कांग्रेस? कांग्रेस हम लोग कमा के देती है। कमा के देती है? हाँ। और बीजेपी छीन लेती है। सबसे बड़ा संदेश ये गया कि देश में जो नफरत का माहौल चल रहा था उस पर एक रोक लगी है। बीजेपी की जाने के संकेत आ गए हैं। 2024 की ये संकेत दिया है कर्नाटक ने, और कर्नाटक ने दिखा दिया जो है कि मोहब्बत की दुकान चल चुकी है और नफरत की दुकान को ताला लगा दिया हम लोग। इनकी जो दिशा है वो इतनी खराब दे दी समाज सो, इनने देश जो है बंटवारे पिला खड़ो करो। दोस्तों 224 सीटों वाले राज्य कर्नाटक में आज मतगणना हुई और मतगणना के रिजल्ट आने के बाद में कांग्रेस सरकार ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। जैसे ही कर्नाटक में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आई है, वैसे ही पूरे कर्नाटक में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में खुशी का माहौल है। वहीं सरकार बनी है कांग्रेस की कर्नाटक में, तो मेवात इलाके का एक तबका ऐसा भी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कहीं ना कहीं मेवात इलाके के रेवासन गांव में लड्डू बांटे गए हैं। लगातार यहां पर खुशियां मनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इतनी खुशी किस बात की है। इनसे जानेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार को देखते हैं, कांग्रेस सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। हालांकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में अभी गठबंधन की सरकार है, जजपा और भाजपा की। आने वाले 2024 में विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी होने वाले हैं और अब की बार मेवात इलाके की जनता क्या कुछ सोचती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो हम लोग यहाँ के लोगों से बात करेंगे। बाबा क्या नाम है? रुद्दार। आज बनवा दी सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की। कर्नाटक की सरकार बनने से हमारे बहुत अच्छे सुख हुए है। अच्छा, हम बहुत राजी हुए हैं। कैसे? अब ये जो कांग्रेस आ रही है ना, हमारी कांग्रेस खानदानी राज है। तो हम कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस चाहते हो? कांग्रेस चाहते हैं। क्या करती है कांग्रेस? कांग्रेस हम लोग कमा के देती है। कमा के देती है? हाँ। और बीजेपी छीन लेती है। अच्छा, हाँ। सब कुछ छीन लिया? सारा छीन लिया। अच्छा, हाँ। तो अब ये बताइए कि हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की सरकार है, तो जबरदस्ती है तो फिर भी तो हमारे बस की ना है। हाँ, जबरदस्ती है। राज्य के शुद्ध नाम। अच्छा, नाम हमारे पास सावत में अब क्या करा। अब चुनाव आएंगे 2024 में, फिर क्या होगा? कांग्रेस को जिताओगे? बिल्कुल खरी। अच्छा, सरकार बनी है, बहुमत से सरकार आई है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने लड्डू बांटे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्या वजह है कि कांग्रेस की सरकार जीतने के बाद आप लोग इतना खुश हैं? दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने से एक तो सबसे बड़ा संदेश ये गया कि देश में जो नफरत का माहौल चल रहा था उस पर एक रोक लगी है। अच्छा। जो राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत की दुकान बंद होगी और प्यार और भाईचारे की मोहब्बत की दुकान खुलेगी, तो उसका परिचय कर्नाटक वालों ने दे दिया। और आने वाले 2024 में इसका पूरे हिंदुस्तान में असर पड़ेगा। और ये जो भाईचारे की दुकान है और नफरत की, ये आगे भी ऐसे ही 24 में इसका रिजल्ट आउट होने जा रहा है। तो मतलब है कि प्रदेश की सरकार, हरियाणा की जो सरकार है वो भी बदलने वाली है, आपका कहना ये है? इसने किसान छोड़े ना, व्यापारी छोड़े ना, इसने गरीब छोड़े ना, सबको बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छा। इसलिए सबकी सोच ये है कि कांग्रेस आएगी और कांग्रेस का ही मन लोगों ने बना लिया है कि इसने ना पहलवान छोड़े न किसान छोड़े, इसने कोई भी नहीं छोड़ा जिस पर लाठी, कर्मचारी छोड़े ना जिन पर लाठी नहीं बरसा दी, और कुल मिलाकर पब्लिक को निचोड़ दिया। बिल्कुल परेशान है, परेशान है। पिछले साल की गड़िया के पैसा 1 साल हो गए, आज तोड़ी ना मिले, आज तोड़ी भी ना मिले। तो नू बताओ, किसान को तो अगर मुआवजा मिले तो गैर लोग मिलना चाहिए जैसे किसान को फायदा हो, लेकिन ये किसान का किसी का कोई फायदा नहीं करना चाहती। ये तो सिर्फ किसान मजदूर सबको खत्म करना चाहती है और अमीरों को
बढ़ावा देना चाहती ये हमारे साथ में रहवासन गांव के लोग थे जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से हर वर्ग परेशान है और अब कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ आई है तो अब ये बदलाव आ रहा है, मोहब्बत की दुकान खुली, इस तरीके की रहवासन गांव के लोगों का कहना है। जी क्या नाम है? साहबुद्दीन। हाँ साहबुद्दीन, बड़े खुश हैं? हाँ जी। कितने लड्डू खाए? दो। हाँ जी। तो लड्डू खाने के लिए खुश हैं आप? ना, कांग्रेस की जीत की खुशी है, बदलाव के लिए खुशी है। हाँ, बदलाव। चलिए जी, क्या नाम है? याकूब। याकूब। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में कर्नाटक में आई है और खुश आप लोग हरियाणा में हो रहे हैं। हरियाणा में इसलिए खुश हो रहे हैं जी, जो है ये बीजेपी की जाने के संकेत आ गए हैं। 2024 की ये संकेत दिया है कर्नाटक ने, और कर्नाटक ने दिखा दिया जो है कि मोहब्बत की दुकान चल चुकी है और नफरत की दुकान को ताला लगा दिया हम लोगों ने, तो इसलिए हमें यहाँ खुशी है। और जो हमारे शहजाद भाई बता रहे थे टाइम पे ना तो पेंसिल मिल रही है, यहाँ पर गलियां हुई थी वो भी उन्होंने अभी कुछ नहीं दिया। यहाँ पर नल्लड़ हॉस्पिटल लोगों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर यहाँ के हाल के जो आफ्ताब जी एमएलए हैं वो धरना पर थे, ठीक है, इसीलिए धरना पर थे। टाइम पे दवाई नहीं मिल रही है और आगे के लिए रेफर कर देते हैं जानबूझकर। पूरा नल्लड़ में भ्रष्टाचारी मचा रखी है। और जबकि हमारे जो यहाँ से एमएलए तो बोलते थे जब कांग्रेस की सरकार थी भ्रष्टाचार तो तभी चरम पे था। नहीं, कांग्रेस की सरकार में नल्लड़ में यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं था और कहीं भी नहीं था हरियाणा में। इन्हें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के राज में हुआ है। इनके राज में अडानी के देख लो आप उठाकर, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, इन्होंने भगाए खुद ने। नल्लड़ में हमें इतनी सुविधा मिल रही थी, कांग्रेस की देन है यहाँ नल्लड़ मेडिकल जो है, और वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। यही हमारा तो आपकी बार इनकी हरियाणा में क्या होने वाला है? हरियाणा में ये बिल्कुल नथिंग रहेंगे जी। हम 65+ जा रहे हैं, हम बिल्कुल 65+। चलिए जी, क्या नाम है? इलियास। इलियास जी। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी से इतने दुखी क्यों है आप लोग? बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। नफरत की कैसे? वो तो बोल रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। जब भी कोई वो आती है हिंदू मुसलमान करना, कोई ना तो रोजगार पे बात करनी उन्हें, ना किसी नौकरी पे बात करनी, ना शिक्षा पे बात करनी, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अब कर्नाटक में देखा बजरंग बली से जोड़ दिया, बजरंग बली से जोड़ दिया बजरंग दल को। तो ये अपने आप में बड़ी यानी कि कमी रही है बीजेपी की। हाँ जी, बजरंग बली को जोड़ना और जो मुस्लिम है उसका आरक्षण को खत्म कर देना। हाँ। तो इससे नुकसान हुआ है। इससे नुकसान हुआ, इसी वजह से हम नफरत करते हैं और हम सब कांग्रेस के साथ। इरशाद खान। इरशाद जी, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने आज लड्डू बांटे हैं, खुशियां आप लगातार मना रहे हैं। 130+ सीटों से कांग्रेस ने जीत हासिल की है कर्नाटक में, तो ऐसे में हरियाणा में क्या कुछ समीकरण बदलने वाले हैं? समीकरण तो जी 2024 की तब शुरुआत हो ही गई और समीकरण की शुरुआत भी होगी कर्नाटक से। अब यूं ही समीकरण पूरे देश में रहेगा। अच्छा। हाँ, और वाई की खुशी है कि जो हीन लड्डू बांटो, आप भाई भी परेशान करे हो, बुलाए हैं, और ये 4 आदमी आपको सुबह से इंतजार भी कर रहे हैं। अच्छा, तो खुशी इतनी है कि टहल नहीं रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल नहीं टहल रहे जी, सुबह सु ही बैठे हैं आपके इंतजार में, क्या खुशी है आपके साथ साझा करें। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग यानी कि बीजेपी हारने की खुशी मना रहे हैं या फिर कांग्रेस की जीतने की खुशी मना रहे हैं? ना, नफरत की जो राजनीति है, जो नफरत की नेता जो है समाज को एक दिशा देवे है। हम जो नेता चुने हैं वो समाज को एक दिशा देवे है। इनकी जो दिशा है वो इतनी खराब दे दी समाज को, इनने देश जो है बंटवारे पे ला खड़ो करो। आज जो बजरंग बली की गदा इनके सिर पे पड़ी है ना, कुछ अकल तो आई है इनमें अब। अच्छा, कुछ आएगी मध्य प्रदेश से, कुछ आएगी राजस्थान से, और रही सही कसर मिटाएंगे या सो हरियाणा से। अच्छा। हाँ। तो अब यानी कि हरियाणा में भी यानी कि पासा पलटने वाला है, ये साफ है। हाँ, 100% पासा बदलेगा। और वह की शुरुआत जो है पासा बदलने की मेवात ने पहले करी ही, और मेवात ही अब करेगी। वह की सबसे बड़ी वजह यूं है मेवात की, अखीन पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर कई आदमी है मेवात के है उम्मीद है तो आफ्ताब से कुत्ता खा गिरायो, कुत्ता काट लेवे, बंदर काट लेवे, तो वह को इंजेक्शन भी आज वहाँ पे ना है, नल्लड़ में ना है। अच्छा।
आफ्ताब एक ऐसा आदमी है, अगर वह नु पता चल जावे कि भाई यो आदमी बीमार है, तो ऊ काई के गले बुरो हो ना, वो वाके सुख सु रोटी ना खा जब तक वाली इंसाफ ना मिले। अच्छा। और हमारे हालात ये हो गए, अब गुड़गांव में जा रहे हैं, अभी मैं याकूब थोड़ी साइड दबकी, जब पता कहा कि कार वाले ना ओ कटवा। अच्छा। हाँ, कहाँ? गुड़गांव में भौंड सी सूर है। अच्छा। हाँ, कोई साइड दबो या वाना हमारा हुलिया देख के कही, वह की वजह यू ना है कि वाना हम कटवा कही, वह की वजह यू है कि जो बीजेपी ने समाज को दिशा दी है, वो दिशा उनके माइंड में बैठी है, ब्रेन वॉश कर दिया सबका ब्रेन वॉश कर दिया कि यू मुसलमान है, यू हिंदू है। अच्छा। यू गहराई खाई जब तक ना मिटेगी ना, जब तक कोई आदमी सेफ ना। हमारे या लिवासु आज गुड़गांव में ही जावे, जितने भाई खड़े हैं सबको एक दहशत सी महसूस हो गए। अच्छा। और जब से बीजेपी की सरकार बनी, काई से पूछ ले, चाहे वो बीजेपी को हो, हिंद तो दो ही पार्टी है जी, बीजेपी या कांग्रेस, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष सब दोनों ही अब बात कहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपका कहना ये है कि अगर हिंदू कोई है तो मुस्लिम को नफरत की निगाहों से देखता है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम भी हिंदुओं को इसी तरीके से देखते हैं? मुस्लिम हिंदू ने इस तरीका से ना देखे, वो तो बेचारे प्यार बांट रहे हैं, लेकिन वो कमजोर हुए पड़े, तब का पहले ही कमजोर हो और दबा दिए गए। हिंदू जो खाने कमाने के साधन है वो खत्म कर दिए गए हैं। और हिंदू भाई भी बुरे ना है, लेकिन उनको दिशा ही ऐसी दे दी, नेता काम रहे समाज को अच्छी दिशा देने को, उनने दिशा दे दी गलत बीजेपी ने, और वह दिशा की वजह से वे भी भटके पड़े। कई लोग गलत दिशा मिल जा तो भटकने को तो है ही। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में जी हमारे यहाँ गांव में पहले भी आपसे इंटरव्यू करो और दोबारा फिर कर रहे हैं जी, प्रशासन को साथ ना मिल रहा है। थोड़ा सो जो यू है ना, जैसे घासेड़े मजबूती दिखाई है, हम भी मजबूती दिखा रहे हैं। गांज हो और ये सिगरेट वगैरह दुबक छिपक के अभी बिकती बंद ना हुई है, हालांकि सरपंच ने अपने पूरे प्रयास कर रखे हैं उन्हें रोकने के। अब तक तो साजिश सरपंच ने वे समझाए प्यार से, अब ही सो आ गए प्रशासन को साथ लेकर डंडा को इस्तेमाल करके नहीं, या काम है भी या बुराई बंद करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि गांव में किसी तरीके की कोई सामाजिक बुराई ना रहे? बिल्कुल चाहें जी, ये सारे बुजुर्ग चाहें। तो आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब हम प्रशासन से यूँ मांग करना चाहें कि एक फोन जब हम करें कि भाई यू हीन गलत काम हो रहा तो वहाँ पे एक्शन लियो जा, ना कि वहाँ की सिफारिश मानी जा। तो मतलब है कि प्रशासन को साथ देना चाहिए, आप लोग ये चाहते हैं? बिल्कुल प्रशासन के साथ देना चाहिए। और दूसरी बात यू है, अखीन जो उम्मीद लगा रखी है लोगों ने, हम भी अब क्या आफ्ताब को ही राह देंगे। आफ्ताब से ही उम्मीद है, आफ्ताब ही एक जिंदा नेता समझ में आवे, बाकी तो हीन हालात टेढ़ है। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में रेवासन गांव की जनता थी, और आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तो पूरे रेवासन गांव में खुशी का माहौल है। जगह जगह चौक चौराहों पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हम बीजेपी के हारने पर खुशी नहीं मना रहे हैं, बल्कि इस बात के लिए खुशी मना रहे हैं कि जो नफरत की खाई लगातार बढ़ती जा रही है उसका खात्मा होने वाला है। और जब ये नफरत का खात्मा होगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा बढ़ेगा। इस बात को लेकर के रेवासन गांव के लोग काफी खुश नजर आए। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो रेवासन गांव में कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। खैर, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलो 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 प्रधान जी ऊपर लगा दो। जाओ यहाँ जाओ। सरपंच साहब खवाओ ना, एक दूसरे को खवाओ। हाँ चलो हाँ
ले भाई पूरे क्यों जो हां शहीद के लिए ले बुड्ढे आ जाओ रे बालक आ जाओ बालक को बुला ले पूरे को आ जरा अरे भाई फोटो खींचा भाई उठा ये थे तो ले बेटा भाई खड़ा के नाम है